मुंबई की शाम हमेशा की तरह थकी हुई थी। ट्रैफिक के शोर और मोबाइल की स्क्रीन के बीच इंसानियत जैसे कहीं खो सी जाती थी। लेकिन उसी भीड़ में दो चेहरे ऐसे थे जो हर दिन एक दूसरे से टकरा जाते थे। करण और आन्या। करण ऑफिस का सीनियर प्रोजेक्ट लीड था। गंभीर, कम बोलने वाला और हर चीज को परफेक्शन से करने वाला। आन्या, नई ज्वाइन हुई ग्राफिक डिजाइनर। हंसमुख, पर उसकी मुस्कान में भी एक अनकहा दर्द छुपा था। पहली बार जब करण ने उसे देखा था, वो कॉफी मशीन के पास खड़ी थी। बालों की एक लट उसके गाल से सरक कर गर्दन तक आई और उसने उंगली से उसे पीछे किया। करण का हाथ अनजाने में रुक गया था। कॉफी का कप आधा गिर गया, पर नजर नहीं हटी। सॉरी, आप ठीक है ना? आन्या ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, बस थोड़ा ध्यान भटक गया था। करण ने हल्की मुस्कान दी। शायद कॉफी नहीं, किसी और चीज की जरूरत है आपको, उसने हंसते हुए कहा और चली गई। कर्ण वहीं खड़ा रह गया। एक अनकहा एहसास उसे छू गया था। शाम को जब करण अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और वहीं खड़ी थी आन्या। आप, दोनों के मुंह से एक साथ निकला। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। ओह, तो आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, बस सामने वाला फ्लैट। तो अब ऑफिस में ही नहीं, गली में भी मिलना तय है, उसने हल्का सा इशारा किया। करण मुस्कुरा दिया। बहुत दिनों बाद किसी की मौजूदगी उसे अच्छी लगी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी लिफ्ट में छोटी सी मुलाकात, कभी बालकनी से गुड नाइट कहना, कभी ऑफिस की कॉफी साथ पी लेना। हर बार नजरों में कुछ अनकहा तैरता, पर कोई कुछ कहता नहीं। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। करण की बालकनी से पानी की बूंदें अंदर तक आ रही थीं जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आन्या भीगी हुई थी, बालों से पानी टपक रहा था। मेरे फ्लैट की बिजली चली गई है, डर लग रहा था इसलिए। करण ने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला। भीगे हुए बालों से पानी उसके फर्श पर गिर रहा था। उसने उसे टॉवेल दिया। थोड़ा बैठ जाओ, मैं लाइट का इंतजाम देखता हूं। वो बैठ गई। उसका सांस तेज था और कपड़ों से हल्की खुशबू हवा में फैल रही थी। कर्ण पास आया। अन्या, तुम ठीक हो? उसने नजरें उठाईं। पलकों पर पानी की बूंद अटकी थी। पता नहीं क्यों कर्ण, कुछ दिनों से बहुत बेचैन महसूस हो रहा है। वो शब्द जैसे कर्ण के दिल तक उतर गए। वो उसके पास बैठा और बिना कुछ बोले उसका हाथ थाम लिया। आन्या ने कोई विरोध नहीं किया, बस उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। कमरे में बस बारिश की आवाज थी। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे पिघलने लगी। वो पल इतना सच्चा था कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। आन्या ने अपनी नजरें झुका ली, पर करण की नजरें वहीं अटकी रहीं। उसके गालों पर, उसकी सांसों पर। उनके बीच बस एक फासला बचा था, जो अगली सांस में मिट गया। वो पल, एहसास, चाहत और डर, सबका मिला जुला रूप था। जैसे दोनों अपने ही दर्द से भागते हुए एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे हों। करण ने देखा, आन्या उसके पास सोई थी। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में अधूरी कहानी थी। वो पल किसी ख्वाब जैसा था, खूबसूरत पर असली नहीं। आन्या धीरे से उठी, कुछ नहीं बोली, बस बोली, करण, जो हुआ उसे वहीं रहने दो। कभी कभी दिल का दर्द बांटने के लिए शब्द नहीं, किसी का साथ काफी होता है। वो मुस्कुराई और चली गई। करण बस खामोश बैठा रहा। बारिश थम चुकी थी, पर उसके भीतर तूफान बाकी था। उस रात के बाद कर्ण और आन्या दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। ऑफिस में जब उनकी नजरें मिलती तो दोनों कुछ बोलना चाहते, पर शब्द जैसे गले में अटक जाते। सिर्फ आंखों में वो सब कुछ था, सवाल, लज्जा और एक अनकहा अपनापन। आन्या ने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य लगे, पर करण के लिए यह मुमकिन नहीं था। वो हर मीटिंग में, हर रिपोर्ट में बस उसकी झलक ढूंढता रहता। एक दिन लंच ब्रेक में आन्या अकेली कैंटीन में बैठी थी। करण उसके सामने आकर बैठ गया। आन्या, बात करनी थी, उसने बिना ऊपर देखे कहा। करण, जो हुआ उसे याद मत करो, वो गलती थी। गलती? करण की आवाज धीमी पर भारी थी। हाँ, कभी कभी पल हमें बहा ले जाते हैं, पर जिंदगी हमेशा होश में चलनी चाहिए। करण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वो पल गलती था तो शायद मैं अब गलती में जी रहा हूं। आन्या की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। करण, प्लीज, इसे और मत बढ़ाओ।
दिन बीतते गए। दोनों ने दिखावे में खुद को व्यस्त रखा, पर दिल के अंदर का तूफान और तेज हो गया। एक शाम ऑफिस में सब लोग निकल चुके थे, बस करण और आन्या बाकी थे। वो एक प्रेजेंटेशन फाइनल कर रहे थे। कमरा शांत था, बस कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। आन्या ने अचानक फाइल बंद की। करण, क्यों नहीं रुकते तुम? किस चीज से? इस एहसास से। हर बार तुम्हारी आंखों में वही सवाल होता है। मैं जवाब नहीं दे सकती। करण उठा, उसके पास आया। तो एक बार आंखों में देखो और सच बोलो, क्या उस रात कुछ महसूस नहीं हुआ था? आन्या ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से कहा, हुआ था करण, बहुत गहराई से हुआ था, पर हर एहसास हमारा नहीं होता। वो पल भारी था। करण ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शब्द, ना कोई बहाना। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज थी। कुछ सेकंड बाद आन्या ने खुद को अलग किया। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है करण, मुझे फिर से मत तोड़ो। और वो चली गई। रात को कर्ण बालकनी में खड़ा था। सामने आन्या की लाइट बंद थी। वो जानता था कि वो जाग रही है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद। कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, पर जितनी दूरी बढ़ी उतनी बेचैनी भी। कभी कभी करण को लगता वो बालकनी में किसी को देख रहा है, कभी सीढ़ियों में आन्या की खुशबू महसूस होती। एक रविवार को दरवाजे पर दस्तक हुई। आन्या खड़ी थी, चेहरा थका हुआ। करण, बस 5 मिनट चाहिए। वो अंदर आई और सीधे बोली, मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रही हूं। करण का चेहरा उतर गया। क्यों? क्योंकि यहां रहकर मैं खुद को झूठ बोल रही हूं। वो पल बहुत भारी था। आन्या की आंखों में आंसू थे, करण की आंखों में डर। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा तो? आन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो सीख लेना करण, कुछ रिश्ते दर्द बनकर ही साथ रहते हैं। वो दरवाजे तक पहुंची। करण ने पीछे से आवाज दी, क्या मैं बस एक बार तुम्हें गले लगा सकता हूं? वो पलटा नहीं, पर रुक गई। वो आया और धीरे से उसे बाहों में लिया। कोई शब्द नहीं, बस सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोनों जानते थे, ये आखिरी बार है। आन्या अगले हफ्ते ऑफिस छोड़ चुकी थी। फ्लैट खाली था। करण की बालकनी अब सन्नाटे में डूबी रहती। एक दिन उसे एक लिफाफा मिला। कर्ण, तुमसे जुड़ना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर वो गलती ही मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गई। कभी किसी को इतना मत चाहना कि जब वो जाए तो तुम खुद को भूल जाओ। करण ने लिफाफा सीने से लगाया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, वही बारिश जिसने उन्हें मिलाया था। लेकिन इस बार वो अकेला था। खिड़की से गिरती हर बूंद जैसे वही सवाल दोहरा रही थी, क्या दर्द ही हमारा रिश्ता था? 3 महीने बीत चुके थे। आन्या के जाने के बाद करण की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। ऑफिस वहीं था, सीट वहीं थी, पर अब सब कुछ खाली लगता था। हर सुबह वह बालकनी में खड़ा होता। सामने का फ्लैट बंद पड़ा था। पौधे मुरझा चुके थे, खिड़कियां धूल से ढक गई थीं। कभी वहां से आती हंसी की आवाज अब बस याद बनकर रह गई थी। वो हर रात अपनी पुरानी चैट खोलता, उन छोटी छोटी बातों को पढ़ता। करण, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्योंकि शोर मुझे डर आता है। तो मेरी हंसी सुन लिया करो, डर नहीं लगेगा। वो पंक्तियां अब दर्द बन चुकी थीं। उसने तय किया कि अब वो आगे बढ़ेगा, पर दिल किसी अगर में अटका था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए करण को अपने मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप मिस्टर करण बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेहता बोल रहा हूँ, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से। हमें आन्या मिश्रा के फोन में आपका नंबर मिला। करण का दिल जैसे रुक गया। क्या हुआ उसे? वो एक्सीडेंट केस में एडमिट है, हालत गंभीर है। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वो बिना कुछ सोचे कार लेकर निकल पड़ा। बारिश उसी रात की तरह तेज हो रही थी, जैसे किस्मत फिर कोई दर्द दोहराने जा रही हो। हॉस्पिटल के कमरे में आन्या लेटी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे, आंखों के आसपास थकान की परत। पर जब उसने करण को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई। तुम आ गए? करण ने उसका हाथ थामा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? वो धीमे से हंसी। कभी किसी ने दर्द से भी इतना डराया था? करण की आंखें भर आईं। क्यों गई थी तुम? क्योंकि अगर रहती
तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाती। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। करण, याद है तुमने कहा था कुछ रिश्ते दर्द बनकर साथ रहते हैं? हाँ, तो आज मुझे बस इतना वादा करो, जब भी बारिश हो तुम मुस्कुराना। समझना, मैं आसमान में कहीं हंस रही हूं। करण ने सिर झुका लिया। तुम चली जाओगी? नहीं, बस रूप बदलूंगी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। वो बोली, मुझे तुम्हारा सुकून चाहिए। कर्ण, अपने प्यार की तरह संभाल कर रखना। और फिर उसकी उंगलियां करण की हथेली में ढीली पड़ गईं। वो चला गई, दर्द बनकर, याद बनकर, हमेशा के लिए। कई महीने बीत गए। करण अब हर बारिश में बालकनी में खड़ा हो जाता है। आसमान से गिरती हर बूंद में उसे आन्या की हंसी सुनाई देती है। उसने उस पुराने फ्लैट में नए पौधे लगाए हैं। हर पौधे पर एक नाम लिखा है, आन्या का सुकून। कभी कभी वो बालकनी से आसमान देखता है और मुस्कुराता है। बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। प्यार हमेशा मिलन नहीं होता। कभी वो एक दर्द का रिश्ता बनकर जिंदगी में रह जाता है, जहां कोई लौटता नहीं, पर उसकी यादें हमें जीना सिखा देती हैं। करण अब भी मुस्कुराता है, क्योंकि किसी ने कहा था, जब भी बारिश हो मुस्कुराना। मैं आसमान में कहीं हंस रही हूं।